आप सभी को प्रणाम। आज हम अष्टांग योग के चौथे अंग का यानी कि प्राणायाम का प्रसंग लेकर के उस पर चर्चा करते हैं। ये जो योग है ये भारत में प्राचीन समय से सदियों से महर्षियों द्वारा चला आया है और इस पर अनेक प्रकार की चर्चाएं हुई है, खोजें हुई है, संश्लेषण विश्लेषण हुआ है और इस पर प्रयोग होकर के इसका उपयोग किया गया है, इसलिए बहुत ही प्राचीन है यह। तो इस प्राचीनता को देखते हुए हमने जितना समझा या मुझे जो अनुभव हुआ वो आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो योग बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही सार्थक है जीवन के लिए और इसका उपयोग किए बिना अगर ये जीवन निकल गया तो जीवन निरर्थक हो जाता है, बिना अर्थ का हो जाता है, पशुवत जीवन होता है फिर। इसलिए योग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पतंजलि योग दर्शन में जो प्रथम श्लोक है उसमें बड़ी प्यारी बात कही है। उसमें बोला है अथ योगा अनुशासनम। अब हम अनुशासन में रह कर के योग को प्रारंभ करते हैं। ऐसी प्यारी बात। अनुशासन की जो शिक्षा, जो जीवन में संयत रह कर के बाह्य और भीतर, बाहर में व्यवहार और भीतर में वृत्तियाँ, इन पर कैसे जो है इनको अनुशासित रख करके अपने कंट्रोल में रख करके इनका उपयोग किया जाए, ये अपने पर हावी ना हो बल्कि हम इनके स्वामी होकर के इनको चलाएं और जीवन का भरपूर आनंद लें। इसके लिए अथ योगा अनुशासनम ये बात कही थी। तो आज हम प्राणायाम की बात करते हैं, मूल मुद्दे पर आते हैं। प्राणायाम है श्वासों पर आधारित। जो हम श्वास लेते हैं, भीतर लेते हैं, बाहर निकालते हैं, उस पर पूरी गहरी खोज करके और इस प्राणायाम विषय को योग में सम्मिलित किया है और बहुत ही सूक्ष्म है, ये बहुत ही गहरा है, बहुत ही अनुभूति देने वाला है। क्योंकि यदि हम साधारण दृष्टि से देखें तो इस श्वास के आधार पर ही हमारा जीवन टिका हुआ है, हम जीवित हैं। यदि श्वास ना हो और सब कुछ हो और श्वास ना हो तो सब धराशायी हो जाता है, सब निष्क्रिय हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता। तो ये जीवंतता है, ये सक्रियता है, ये जो चेतना है, ये श्वास के जरिए हम में प्रवाहित हो रही है। और इसी श्वास पर खोज करते हुए हमारे मनुष्यों ने, भारतीय ऋषियों ने बहुत ही गहरा अध्ययन करके इसका और उसका प्रयोग करते हुए, अभ्यास करते हुए इसके निर्णय निकाले हैं, इसके उपयोग के तरीके निकाले हैं। श्वास जो हम लेते हैं तो यदि गहरी ली जाए, गहरी से मतलब कितनी गहरी कि हमारी जो नाभि है, नाभि तक हमारी श्वास पहुँचे और फिर बाहर आए। हर बार ये प्रक्रिया दोहराएं हम। श्वास इतनी गहरी हो कि नाभि तक उसका स्पर्श हो, नाभि का सामीप्य प्राप्त करके और वो बाहर निकले। इससे क्या होगा कि जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, प्राणवायु जो लेते हैं, वो नाभि तक जानी जरूरी क्यों है? क्योंकि नाभि हमारा केंद्र है। पूरे शरीर में जो 72,000 नाड़ियों का एक जाल बिछा हुआ है, उस नाड़ियों की वजह से ही हमारा सोचना, सुन में रखना, हमें भूख लगना, प्यास लगना, देखना, सुनना, है ना, ये सब हलचल उन नाड़ियों की गति से हो रहा है। लेकिन नाड़ियों की गति किससे चल रही है? प्राणवायु से। और वो प्राणवायु यदि नाभि में जाएगी और वहाँ अगर गतिशील होगी तो पूरा शरीर सक्रिय रहेगा। अनेक प्रकार की जो व्याधियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, वो भी अगर नाड़ियों की गति सही है तो उनको हटाती जाएगी और हमारा पूरा जीवन
स्वास्थ्य को लेता हुआ, निरोग रहता हुआ, यहाँ की जो भी अनुभूतियाँ हैं, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी हम पंच ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त कर सकते हैं, उसका अनुभव ले सकते हैं, वो सब हमें पूरा का पूरा मिलेगा। और यदि रुकावट आ गई श्वास की गति में, तो फिर वो धीरे धीरे शिथिल हो जाती है नाड़ियाँ, और फिर वो जो गति होनी चाहिए, जो उपलब्धि हमें होनी चाहिए, उसमें ढीलापन आ जाएगा, शिथिलता आ जाएगी, और हम पूर्णता से उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अतृप्त रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे। तो श्वास गहरा लेने में इतने राज छिपे हुए हैं। गहरा श्वास लो, नाभि तक जाए, फिर बाहर निकले। इस गहरे श्वास की आदत को हम ज्यों ज्यों बड़े होते हैं शरीर से, त्यों त्यों भूलते जाते हैं, और इस भूल के कारण ही हम अनेक प्रकार के दुख और संताप में पड़ जाते हैं। एक छोटे बच्चे को देखो, 6 महीने का बच्चा है, सोया हुआ है, उसकी नाभि को देखो, हमेशा ऊपर नीचे होती है, वो पूरी श्वास लेता है वो, क्योंकि और कहीं विखंडित नहीं हुआ वो, और कहीं उलझनों में नहीं फंसा, और किसी मानसिक स्थिति में अटक करके भटका नहीं वो पूरी श्वास मज़े से लेता है, पूरा ऑर्बिट बनता है, और बड़ा आकर्षित और सुंदर लगता है। छोटे बच्चे में जो आकर्षण है, बड़ों को आकर्षित करने का जो एक आभा है उनमें, वो इस सक्रिय श्वास की वजह से, और उनकी शरीर की गति भी बढ़ रही है, तो सहज में चलता है वो। हम भी लेते थे कभी, हम भी जब छोटे थे तब ऐसे ही श्वास लेते थे, लेकिन न जाने किन उलझनों में फंस करके, कहाँ कहाँ अटक भटक करके हम वो भूल गए, और मरे मरे से जीने लग गए। हम में वो ऊर्जा नहीं रही, हम में वो त्वरा नहीं रही, हम में जो उत्सुकता और एक प्रफुल्लता होनी चाहिए। जैसे बच्चों को देखो आप, बड़े मस्त और प्रफुल्ल होते हैं, निश्चिंत होते हैं, चलते हुए भी नाचते हुए चलते हैं, वो खेलते हैं, किसी प्रकार की कोई उनमें उदासी नहीं। तो उनका जो बचपन का जो मस्त जीवन है, वो एक ही कीमिया है, ये श्वास को बराबर लेने का, वो सब जो है ये कार्य करवा रही है। तो ये एक बात बताई मैंने कि श्वास को लेने के विभिन्न तरीके, विभिन्न आयाम, कहाँ लेने से क्या होगा, उस तरह की सारी बातें इस प्राणायाम के इस चौथे अंग में हमें समझाई गई है। अब इसको मूल भागों में शुरुआत करने के लिए, योग का अभ्यास करने के लिए 3 तरह की बातें बताई है, और उसका नाम भी दिया इन्होंने कहा है पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक का मतलब श्वास को भीतर भरना, इसको कहते हैं पूरक, ठीक है। और रेचक का मतलब श्वास को बाहर निकालना। तो ये तो गति हो गई पूरक और रेचक वाली, यानी कि श्वास लेना और श्वास छोड़ना। लेने का मतलब पूरक, छोड़ने का मतलब रेचक, ठीक है। इसके बीच में एक बात और उन्होंने बताई कि कुंभक। कुंभक नाम इसलिए दिया, कुंभ कहते हैं घड़े को। घड़ा जैसे पानी से भरा हुआ निश्चल बैठा हुआ है, कोई हलचल नहीं है उसमें, उस तरह से यदि आपने पूरक किया, श्वास भीतर लिया और भीतर ही कुछ देर रोक दिया, सहजता से, जबरदस्ती नहीं, आराम से उसको रुकने दिया, जब तक आपकी क्षमता है तब तक वो भीतर रुका रहा, उसको कहते हैं अंतः कुंभक, यानी कि भीतर रोका आपने, इसलिए अंतः कुंभक नाम दिया। और वही श्वास जब बाहर निकाला और बाहर ही रोक दिया, जितना निकाल पाए उतना निकाला और बाहर ही रोक दिया, तो उसको कहते हैं बाह्य कुंभक। तो कुंभक के 2 प्रकार हुए, भीतर अगर रोका पूरक करके अगर भीतर ले करके श्वास को रोका तो अंतः कुंभक, और रेचक करके बाहर रोका तो बाह्य कुंभक। बहुत ही गहरा
विचार पूर्वक, बहुत पैनी दृष्टि से देखते हुए, अभ्यास करते हुए, प्रैक्टिकली इस चीज़ों को जो है हमारे योगियों ने, ऋषियों ने बहुत गहनता से देखा है और देख करके बहुत सी एक चमत्कारिक उपलब्धि से प्राप्त की है। तो पूरक, रेचक, अंतःकुंभक, बाह्य कुंभक, ये हम समझ गए। ठीक है। अब एक केवल कुंभक भी आता है। केवल कुंभक, अंतःकुंभक पूरक के साथ हो रहा है श्वास अंदर लेते वक्त, और बाह्य कुंभक श्वास को रेचक के साथ, यानी कि श्वास बाहर निकाल करके रोकने के साथ हो रहा है। ये तो हुआ अंत और बाह्य कुंभक। केवल कुंभक फिर क्या है? केवल कुंभक का मतलब यह है कि श्वास अपनी गति से चल रही है, भीतर जा रही है, बाहर निकल रही है, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो ही हमने संकल्प किया कि जिस भी स्थिति में है, श्वास पूरी गई नहीं गई या पूरी बाहर निकली या ना निकली, ऐसी स्थिति में जब भी हम, पहले तो अंतःकुंभक और बाह्य कुंभक को सिद्ध करना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर के केवल कुंभक सिद्ध होगा। तो जब भी चाहा, जिस भी स्थिति में श्वास भीतर या बाहर जा रहा है और संकल्प किया कि श्वास रुक जाए, कुंभक लग जाए, जहाँ का तहाँ ठहर जाए, और वो ठहर जाता है। वो अंतःबाह्य तो अभ्यास के लिए अपने पहला बता दिया, लेकिन ये जो उनकी जो अभ्यास की जो क्षमता है अंतःबाह्य की, और ये क्षमता परिपक्व हो गई, तो फिर वो जहाँ भी चाहे, जिस समय भी चाहे, श्वास चाहे भीतर हो या बाहर हो, कैसा भी समय हो, वो संकल्प करते ही, मन में विचार करते ही श्वास को जहाँ का तहाँ रोक देता है। वो है केवल कुंभक। और जितनी देर तक चाहे उतनी देर तक रोक ले। ये अभ्यास पर निर्भर है सब। जितना हम अभ्यास करते जाएंगे उतना ये कार्य होता जाएगा। तो ये जो श्वासों की जो गति है, कभी प्रसंग आएगा, वीडियो बनाएंगे, तो एक स्वर योग नाम से भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें इन स्वरों का क्या क्या महत्व है, इस श्वास की क्या खेल हैं, क्या इसमें जो है चमत्कार छिपे हुए हैं, क्या क्या इसमें सिद्धियां हैं, क्या क्या इसकी क्षमता है। एक क्षमता तो प्रत्यक्ष दिख रही है कि हम जीवित हैं, इससे बड़ी और क्षमता क्या हो सकती है श्वास की। फिर हम स्वर योग पर भी कभी बात करेंगे, बड़ा प्यारा वीडियो बनेगा वो। तो अभी हम प्राणायाम पर बात कर रहे हैं। तो ये जो प्राणायाम है, इस समय कुंभक महत्वपूर्ण है, और कुंभक के 3 प्रकार भी हम समझ गए, अंतःकुंभक, बाह्य कुंभक। ये दोनों अभ्यास से अगर सिद्ध हो जाएं तो फिर केवल कुंभक हम कभी भी किसी भी समय लगा सकते हैं, और सहजता से इस श्वास को जहाँ तहाँ रोक सकते हैं। ये करके केवल कुंभक के द्वारा बहुत सी बीमारियों को योगी ठीक कर लेते हैं, बिना किसी औषधि के। कैसे करते हैं वो? अब कहीं दर्द हो रहा है, तो जिस जगह दर्द हो रहा है उस जगह मन को संकल्प करके और वायु को रोक देते, केवल कुंभक लगा देते। वो वायु वहाँ की सारी गतिविधि, नाड़ियों को, सबको, जहाँ बीमारी है, कीटाणु है, कुछ भी है, उनको समापन कर देती, उनको हटा देती, नष्ट कर देती, या ऐसी स्थिति पैदा कर देती कि वहाँ फिर वो दर्द न रहे। इस तरह की दर्द का तो मैंने उदाहरण लिया, लेकिन कोई भी बीमारी हो, किसी भी अंग में हो, उस अंग पर जाकर के ये प्राणवायु सर्किट करती है, उस केवल कुंभक के जरिए वहाँ सही रहती है, उसका इलाज करती है वो। ये श्वास स्वयं डॉक्टर हो जाती है, चिकित्सक हो जाती है, और जाकर के पूरा समाधान अंत तक, गहराई तक ये समाधान करती है। सूक्ष्म में सूक्ष्म जगह पर जाकर के सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटाणुओं को हटा देती है। सिर्फ केवल कुंभक इतना करिश्मा करता है। पूरे शरीर को जो चला रहा है, तो उसको सुधार क्यों नहीं कर सकता? उसमें परिवर्तन कर सकता है, बीमारियों को हटा सकता है, हमें स्वस्थ कर सकता है। तो इसकी बहुत सी प्रशंसा संतों ने भी की है।
संतों ने आते जाते श्वास को, जैसे संत शिरोमणि कबीर हैं, उन्होंने कहा कि अजपा जाप चल रहा है, ये परमात्मा की तरफ से दिया हुआ है। ये जो जाप चल रहा है श्वास का, ये हमेशा जप ही कर रहा है। जैसे हम किसी नाम को बार बार उसको जो है रटते हैं, बोलते हैं, दोहराते हैं, है ना, उसी तरह से श्वास निरंतर भीतर और बाहर की गति को दोहरा रहा है। हम सो जाते हैं, शरीर सो जाता है, लेकिन श्वास नहीं सोता है, श्वास निरंतर चलता रहता है। ये निरंतरता उस परमात्मा की देन है। और चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी प्रयत्न कर लो, और एक श्वास अगर चला गया और वापस लाना है किसी शरीर में, कुछ नहीं कर सकते अपन। श्वास अमूल्य है, इसका कोई उपाय भी नहीं कि फिर से जो उसमें श्वास प्रवाहित करके उसको जिंदा कर दिया जाए। श्वास से हम जिंदे हैं। ये श्वास की आने जाने वाली जो गति है, उसी से हमारा जीवन है, हम जिंदे हैं। तो हमें जीवित रखने वाली जो चेतना की जो कला है, जो गतिविधि है, वो सब इन स्वरों में, श्वास में छिपी हुई है। इसलिए इसको अजपा जाप कहा कबीर ने, कि बिना ही जपे, बिना हमारे कुछ किए, ये अपने आप अपनी गति से चल रहा है, और इस गति के चलने से ही हम जीवित हैं और कुछ प्रक्रिया हम कर पा रहे हैं। वरना ये अगर निकल गया तो सब धरा का धरा रह जाता है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इतना महत्वपूर्ण और शक्तिशाली ये श्वास है। इसीलिए प्राणायाम पर बहुत ही जोर दिया है इन्होंने। तो कबीर तो यहाँ तक कहते हैं कि निरंतर श्वास के साथ रहो। इसके साथ जितने आप रहोगे, उतना अपन ऊर्जावान और स्फूर्तिवान बनोगे, उतना आपका जीवन जो है सत्यम शिवम सुंदरम बनेगा, उतनी अनेक उपलब्धियां आप प्राप्त कर सकोगे। इसकी गहराई और राज को आप समझ पाओगे। कबीर ही नहीं, इसके लिए तो गौतम बुद्ध भी कहते हैं, जिसको आजकल विपस्सना नाम दे दिया है ना, श्वास पर ध्यान करना। और उन्होंने नाम दिया अन्नापानसति। जैसे अजपा जाप कबीर ने कहा, वैसे उन्होंने कहा अन्नापानसति, आने जाने वाली गति, सत्व। तो एक ऐसी सत्ता है श्वास की जो निरंतर आ जा रही है। गोरक्ष ने इसको सोहम नाम दिया। बहुत सी जगह वेदों में, सूत्रों में, सब जगह जय। और यदि हम शिव मत में जाएं, शिव शक्ति मत में जाएं, तो उन्होंने इसमें सोहम नाम दे करके बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। सौ का मतलब शक्ति और हम का मतलब शिव। शिव और शक्ति दोनों का मिलान इस श्वास के साथ लगा हुआ है। इतना महिमा मंडित इस श्वास की गति को किया है। और हम कब ध्यान देते हैं? हम ऐसे उलझे हुए रहते हैं कि श्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कभी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये चल रहा है, लेकिन इसके चलने से ही और सब कुछ हो रहा है। यही सबका आधार बना हुआ है। चाहे आप मनन चिंतन करो, विचार करो, संकल्प करो, चाहे शरीर से कोई भी कार्य करो, या किसी चीज़ का अनुभव करो, देखो, सुनो, घूमो फिरो, कुछ भी करो संसार में, सब कुछ श्वास पर आधारित है। श्वास गया, सब गया। इसलिए प्राणायाम महत्वपूर्ण है। प्राणायाम पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, और ध्यान दे करके इसकी जितनी भी शक्ति है उसका अवलोकन करना चाहिए और उसका एहसास करना चाहिए। तो हम आगे चलते हैं इसमें। तो ये जो श्वास है, इसकी गतिविधि को बहुत ही गहराई से हम देखें, समझें और हमेशा प्राणायाम करें। रेचक पूरक कुंभक की इस गतिविधि को समझें और प्राणायाम में अभ्यास करें। ज्यों ज्यों हम अभ्यास करेंगे, त्यों त्यों इसके रहस्य खुलते जाएंगे। ये सब अभ्यास की बात है, और कोई भी अभ्यास करेगा उसको उसी तरह की गतिविधि में ये श्वास ले जाएगा, क्योंकि श्वास में सभी जी रहे हैं। श्वास व्याप्त है चारों तरफ,
चारों तरफ गति है इसकी। इस जैसे एक मच्छी पानी के अंदर जिंदी रहती है, वैसे हम इस श्वास के, इस वायु के समुद्र के अंदर हम जीवित हैं। यदि इस समुद्र से बाहर निकल गए या इसका आदान प्रदान नहीं हुआ तो हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। इतनी गहरी कीमिया, इतना गहरा रहस्य इस श्वास में छिपा हुआ है। इसलिए मित्रों, प्राणायाम हमेशा करना चाहिए और बहुत ही ज़रूरी है। प्राणायाम के अनेक तरीके निकाले हैं ऋषियों ने, मनीषियों ने, और उनको करने से अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति होती है, मन शांत होता है और जीवन में एक अलग ही तरह का उल्लास और आनंद से जीवन भर जाता है। सिर्फ इस अभ्यास, श्वास के अभ्यास को करने मात्र से। बहुत से प्राणायाम की विधियाँ यदि आप ग्रंथों को पढ़ोगे या किसी अनुभवी से मिलोगे तो आपको मालूम हो जाएंगे। उसका अगर हम यहाँ वर्णन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए प्राणायाम की अनेक विधियाँ हैं, उनको हमें करना चाहिए। कुछ नाम मैं बताऊं आपको, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, फेफड़े मजबूत होते हैं उससे, हृदय मजबूत होता है उस प्राणायाम को करने से। ठीक है। कपालभाति प्राणायाम, पेट और मस्तिष्क शुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे अनेक प्राणायाम हैं, उनका नाम और वर्णन हम करेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन हमें जिज्ञासा रख करके इस पर खोजबीन करनी चाहिए। और करके खोजबीन ही नहीं, इसका अभ्यास जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें इसका लाभ नहीं होगा। तो ये जो चौथा बिंदु है प्राणायाम का, बड़ा प्यारा और सुंदर है, बड़ा महत्वपूर्ण है। योग के 8 अंग में चौथा जो स्टेप आता है, चौथा अंग जो आता है वो प्राणायाम है। चौथा कैसे आता है कि देखो, पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन और चौथा है प्राणायाम। अब इसके बाद में जो आएगा वो आएगा प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।